नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सीजीएल 2024 की फाइनल कट ऑफ, फाइनल मैरिट और फाइनल रिजल्ट जो है वो कल रात 12 बजे एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। और आज आप लोगों को ये पता चल गया होगा, या मैं आपको अपनी इस क्लास के थ्रू बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर जो हमारी एसएससी की क्रीम जॉब्स होती हैं, उसमें क्या फाइनल आपकी मेरिट रही। क्योंकि जो पेपर 1 होता है, आप सबको पता है, टीयर 1 जो है हमारा क्वालिफाइंग, तो जो हमारा पेपर 2 है, टीयर 2 है, उस टीयर 2 में जो 2 सेक्शंस होते हैं उनकी अलग अलग भी कट ऑफ एसएससी ने कल रात को अपनी वेबसाइट पर बच्चों जारी भी करा। एक बार मैं आप लोगों को ये सारी बातें 2-4 बता देता हूं, क्योंकि आप सभी ने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही अपनी सारी की सारी जॉब प्रेफरेंस भरी थी, है ना। तो ये नोटिस इन्होंने कल जारी करा। ये सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया कि भैया जो हमने पेपर लिया था वो 18 जनवरी को लिया था, एक 19 जनवरी को लिया था, और उसके बाद क्या नाम है, एक पेपर आपको पता होगा कि जिसके अंदर टाइपिंग को दोबारा करवाया गया था एक शिफ्ट का, उनका 31 तारीख को टाइपिंग का फॉर्मेट हुआ था। टोटल जो क्या नाम है कैंडिडेट्स हैं वो इसमें है 88,000 प्लस, ठीक है। और जिसमें आप लोग की ये कट ऑफ दे रखी है इसमें 285, ये इसकी कट ऑफ नहीं है बच्चों, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा 4th लिस्ट में आपको पता चलेगा या 3rd लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि ये आपकी पेपर 1 टीयर 1 के लिए ही यहां पर कट ऑफ अनाउंस करी गई है। अब इसमें जो सेक्शन थे, मॉड्यूल्स थे, जैसे हमारा कैटेगरी वाइज ये भी था, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। बाकी जेएसओ, एएसओ, ऑल पोस्ट के जो सेक्शंस हैं वो यहां पर हैं। इसमें देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको देखो बताया, MEA B06 है ना, ये बहुत क्रीम जॉब है, हमें सबको पता है। जीएसटी इंस्पेक्टर B16, ये सारे के सारे क्या है, पोस्ट कोड की प्रेफरेंसेस के कोड हैं, क्योंकि जो कट ऑफ अनाउंस होती है वो कोड की होती है बच्चों, इसकी अनाउंस नहीं होती। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बच्चों इसमें भी बताए गए हैं टोटल, जिसमें 7,000 समथिंग बच्चे हैं हमारे किसमें, क्या नाम है, जनरल कैटेगरी में, और 4,521 है ओबीसी में। ये सारे हमारे रिकमेंडेड हैं, ठीक है। वैकेंसीज जो है वो हमारी इतनी है, 17, 18, 27, 62, ये सारी की सारी हमारी वैकेंसीज हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अब इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है, हम लोग मेन काम जो देखेंगे वो आगे हमारा। और ये जो आप सबको पता है, सेक्शन 1 होता है, एक सेक्शन 2 होता है, उसकी अलग अलग कट ऑफ भी यहां पर मेंशन कर रखी है, ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं जरा। ये है हमारे पास बच्चों जो हमारे काम का है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो B03 की EWS की जो कट ऑफ गई है वो आप लोगों को साफ साफ पढ़ के पता चल रहा होगा बच्चों, 349। क्या लिखा है हमारे पास, 349, ये हमारे पास टोटल कट ऑफ है। और अगर आपको पता होना चाहिए कि 349.48 ये किसमें, कितने में से है बच्चों, 390 में से, क्योंकि सीजीएल का जो मेंस होता है वो 390 नंबर का होता है। अब आप देखो इसमें हमारी 349 ये ईडब्ल्यूएस की है, यहां पर इसी सबके अकॉर्डिंगली बच्चों यहां पर लगा रखी है। इसमें वैकेंसी इतनी थी, फील्ड जो है वो इतनी हुई है। किसी किसी में एक आधा वेटिंग, मेरे ख्याल से तो वेटिंग लिस्ट इन्होंने नहीं दे रखी है ना। तो अगर हम देखें सबकी अलग 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 हमारी क्या नाम है, पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी की सारी। अभी मैं आपको बता रहा था B06, अभी मैं अलग से भी लिखवा दूंगा आपको। B06 में हमारे पास EWS की जो कट ऑफ है वो 360 है आउट ऑफ 390। और आप देखो जनरल की जो कट ऑफ है B06 के अंदर UR में वो है 362। अब आप देखो 362 मार्क्स, 362 मार्क्स आउट ऑफ 390, यानी कि आप देखो मोर देन 90% आपको मार्क्स चाहिए अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की नौकरी चाहिए। बाकी और भी है आगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जॉब है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इन सब की। लेकिन आप नोटिस करो सब में बच्चों क्या है, 362 प्लस
359, 359, 345, 356 सब में यानी कि 350 प्लस नंबर हैं। यानी कि सब, अगर आप बिल्कुल क्रीम जॉब लेना चाहते हो तो आप देखो, आप लोगों को ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो 350 नंबर जो है वो आप लोगों को बच्चों लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये जितने भी B16 बाद वाले हैं इनकी सबकी अलग अलग कट ऑफ गई है, सबके पोस्ट के अकॉर्डिंगली कट ऑफ गई है। आपको अपने ये चेक करना है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरी हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने लास्ट तक मेरे ख्याल से ये कैंडिडेट्स की यही लिस्ट दे रखी होगी कि किस किस क्या नाम है हमारे पास पोस्ट के अकॉर्डिंग, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग किस किस में हमारी फाइनल कट ऑफ लगी है। तो मैं वैसे 2-3 आप लोग को अलग अलग बता दूं। देखो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि ASO जो दिल्ली के अंदर जॉब लग जाती है हमारी, और B03 है, इसकी भी कट ऑफ आप देखिए 359 के आसपास गई हुई है। यानी कि ये हमारी बिल्कुल ऐसी जॉब पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली यहां पर इन्होंने लिख भी दिया है ताकि किसी बच्चे को इस बात में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी ये सारे जिन्होंने भर रखे होंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर रखा होगा, उसके बाद क्या नाम है अपर डिविजनल क्लर्क भर रखा होगा, ये बात मैं ऑलरेडी उन बच्चों को बता चुका हूं कि भैया तुम्हारे नंबर कितने बने हैं, नंबर के अकॉर्डिंगली ही आप अपने, अगर आपको पता है कि हमारे मार्क्स इसके आसपास बन जाएंगे तो ही उसी हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना। और मैंने सबको यही कहा था, अगर आपके 300 प्लस नंबर है ना, तभी वो B06, B07, B08 आप इसकी कट ऑफ के आसपास ही रहोगे अगर आपके इतने नंबर बनेंगे। चलो, अगर मैं बात करूं यहां पर 2-3 पोस्ट जरा देख लेते हैं बच्चों। अगर हम देखें यहां पर तो आप देखो यहां पर हमारे पास एक पोस्ट है MEA, यानी कि, और एक इसका कोड जो है वो है B06, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप देखिए इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 362.67 चली गई है और ओबीसी में 359.56। सेम पोस्ट कोड है B21 जो कि है हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत ही अच्छी जॉब, जिसके अंदर हमारे पास 357.3 की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की और 352.75 गई है ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, और तीसरा है हमारा जीएसटी इंस्पेक्टर जिसमें 348.38 और ओबीसी में 343.86। ये आपकी वो कोटा। इसके अलावा जो अलग अलग है, एक्साइज है, सीबीटीसी है, और जो अदर पोस्ट है, यूडीसी है, वो सबकी अलग अलग पोस्ट है, वो आप उसमें देखिएगा। हमने जो मेन है वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। अब आप बच्चों एक बात नोटिस करो कि सीजीएल के अंदर जब आप प्री का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि प्री का मतलब टीयर 1 का एग्जाम दे रहे हो, तो आप नोटिस करिए कि 200 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है, कट ऑफ कम से कम भी 150 प्लस रह रही है, जबकि ये क्वालिफाइंग है। और आप देखो जैसे ही आप सीजीएल का टीयर 2 दे रहे हो तो आप देखो टीयर 2 में 390 में से 350 प्लस हमारी कट ऑफ रह रही है। यानी कि आप देखो जब पेपर, मैं ये बात तो वैसे शुरू से बोलता आ रहा हूं कि एसएससी क्या करती है, इतना सीजीएल का पेपर जो है वो इतना आसान बना देती है और सीएचएसएल का पेपर जो है वो मुश्किल बनाती है, इवन एमटीएस का पेपर भी मुश्किल बना देती है। और पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे, क्या उनको ब्यूरोक्रेट्स ये बातें समझाते होंगे कि नहीं होंगे। और मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मुझे पता है इंग्लिश का कोई लेवल यहां पर नहीं बढ़ा, इंग्लिश का आज भी वैसा ही लेवल है। इवन मैं आपको बताऊं बच्चों, बिफोर पैंडेमिक इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे ऐसे वॉइस, ऐसे नरेशन, ऐसे एरर्स पूछे जाते हैं जो कि जनरली देखे जाते हैं कि ये कोई लेवल नहीं है पूछने का। ना ही मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है। तो इसका जो लेवल है ना वो इतना ईजी हो गया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। और आप देखते ही हो जैसे अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम हुए फिजिक्स के, तो उसमें भी आपने नोटिस करा होगा एक बुकलेट की जो सीरीज है, एक का टफ आ गया, एक का इजी आ गया, वही है। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया बच्चों, ये जो मार्क्स है ना ये नॉर्मलाइज्ड करके हुए हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि किसी किसी बच्चे को 20 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं और किसी किसी बच्चे को नहीं मिलते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वो आपको सभी को पता ही है। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। और कल जैसे 12 बजे रात में एसएससी ने पेपर फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया और वही शाम को उसने एमटीएस का भी रिजल्ट जो था वो अनाउंस कर दिया 2024 वाला। अगर किसी बच्चे का होगा वो जाके चेक कर लेना। दूसरी बात,
कल ही सीपीओ मेंस की आंसर की भी अनाउंस हो गई है। आप एक बार जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो एक बार जाके सीपीओ मेंस का एक बार आंसर की से अपने अपने जो भी आपके नंबर बन रहे हैं एक बार मैच करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस में अभी जो 18 तारीख को और 20 तारीख को पेपर हुआ था जनवरी में सीजीएल का, मैं उसकी इंग्लिश जो है वो आपसे सॉल्व करवाऊंगा। क्लासरूम में भी, ऑफलाइन में भी कराऊंगा, ऑनलाइन में भी कराऊंगा। और जो हमारा सीपीओ का पेपर हुआ है उसके भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑन बोर्ड, ठीक है। चलिए, बाकी आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, तैयारी करिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज से देखना, जब भी अब आपका नेक्स्ट डीवी सबमिट होगा, मेडिकल होगा छोटा मोटा, मेन जो था वो यही था, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब आप लोग अपनी आगे जर्नी और अच्छे से जियो, आराम से जियो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और जिन बच्चों का एक आधे मार्क्स से पेपर रह गया हो या मार्क्स जो है वो कम रह गए हो, वो 2025 की तैयारी में अभी से बच्चों लग जाइए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।